जी स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड को, जो हम खाना खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होना और उसका हमारे ब्लड में शामिल होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इसे हम जनरल टर्म कहते हैं। और ह्यूमन में ये कैसे होती है? ठीक है, हम खाना जो खाते हैं, स्पाइसी फूड्स खाते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं, गोश्त, अंडे, दालें, सब कुछ खाते हैं। तो वो जो हम खाते हैं वो हमारे सेल में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो हमारे पास सेल होता है, लिविंग सेल होता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सेल को ज़रूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की। जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जो सेल के अंदर मूव कर सकते हैं, सेल में डिफ्यूज कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन जो है हमारे सेल में जाती है। ठीक है, सेल में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद सॉल्ट्स हैं, वो सेल के अंदर मूव कर सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास शुगर आ जाती है जो कि हमें फॉरन एनर्जी प्रोवाइड करती है। शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। ठीक है, जो हम मीठी चीज़ें खाते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं वो ऑयल के सबसे छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि ऑयल और फैट्स वगैरह बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास वाइटामिन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं ये क्या ऐसे ही हमारी हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें जो है इस फॉर्म में होती हैं? नहीं, हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, जी हमारे पास जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफ्यूजेबल होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं हम, ठीक है, वो हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स में डिफ्यूज नहीं हो सके। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। मेम्ब्रेन से गुजर कर जो है ना वो अंदर जाते हैं और फिर सेल में जाकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो लिपिड्स वगैरह जो है ये हमारे पास आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक हो गया, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लिख लेते हैं कि ये नॉन डिफ्यूजिबल है। ठीक है, ये इतने बड़े मॉलिक्यूल्स कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे या सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, डिफ्यूजिबल। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कि फिर डाइजेशन जो है वो कैसे होती है। डाइजेशन को जो है ह्यूमन बॉडी में उसको कहा जाता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जैसे कि ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इसमें बहुत से स्टेप हैं, ये आपको एक लेवल डायग्राम नजर भी आ रही है। ठीक है, तो डाइजेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन जनरल, हम ये कहते हैं। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत से स्टेप्स आते हैं, सिर्फ एक स्टेप नहीं होता, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में हो रही है। ह्यूमन बॉडी में जो है बहुत कम्प्लेक्स उनका सिस्टम है। फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास इंजेशन, जिससे हम फूड इनगल्फ करेंगे, मुंह के अंदर लेके जाएंगे। नंबर 2 पे आएगा डाइजेशन, जो कि स्टमक के अंदर होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टमक है, हम लेबल भी कर लेते हैं स्टमक। ठीक हो गया, और इंजेक्शन जो है हमारे माउथ के थ्रू हो रही है, तो हम यहाँ माउथ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास माउथ है, जिसके थ्रू हम जो है फूड मुंह के अंदर डालते हैं। ठीक है, हम खाना जो है वो मुंह के जरिए अंदर लेकर जाते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन हमारे पास दो तरह की होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। ठीक है, बड़ी आंत और छोटी आंत, जिसे हम जनरल टर्म में कहते हैं। डाइफेक्शन होती है बॉडी से रिमूवल। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। बॉडी से जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाएगी, और ये हमारे पास एनएस से होती है। ठीक है, जो लास्ट ओपनिंग होती है बॉडी की। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका मतलब है हमारे पास ये चार स्टेप्स में होगी। ठीक है, इसके बाद इसके हमारे पास 5 स्टेप भी होता है, इसे सिमुलेशन कहते हैं। इसमें फूड जो है हमारी बॉडी का जाके पार्ट बनती है। ठीक है, हम वन बाय वन इसको यहाँ लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि सारे स्टेप्स हैं क्या क्या हो रहा है इनमें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया, इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को इनगल्फ करना। ठीक है, फूड को माउथ के अंदर लेकर जाना। इसको हम जनरल टर्म में लिख सकते हैं टेकिंग ऑफ फूड। ठीक हो गया, टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आ जाता है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन जो होती है फूड की ब्रेक डाउन होती है स्टमक के अंदर। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगी, डाउन ऑफ फूड। ठीक हो गया, अब ब्रेक डाउन हो गई है तो अब जाहिर बात है जब वो ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी बॉडी में हमारे ब्लड का हिस्सा भी बनेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब भी करनी है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप इसका एब्जॉर्प्शन आता है। जी, अब हमारे पास क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन किस में होती है? ब्लड में होती है और लिम्फ नोड्स में होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइन जो है उसके 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 अंदर जो है जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर जब ब्रेक डाउन हो जाती है, मॉलिक्यूल जो है शुगर और अमाइनो एसिड में बन जाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड के अंदर और लिम्फ नोड्स में। ठीक है,
अब ब्लड और लिम्फ क्या है? ब्लड तो हमें पता है कि पूरी बॉडी में सर्कल होता है और जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो लिम्फ होता है, ये हमारे जो टिश्यूज के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम लिम्फ कहते हैं। तो इसके अंदर भी जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में ये होगा, जो हमारे पास बॉडी में तमाम न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं वो असेंबल होकर हमारी बॉडी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। दोबारा से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स। और ये वाला स्टेप हमने इस डायग्राम में मेंशन नहीं, क्योंकि जो हमारी बॉडी के पार्ट है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स में जाके होगा, तो इसलिए हमने इस डायग्राम में वो शो नहीं किया। और इसलिए हमने यहाँ पर फोर्थ स्टेप जो है डेफिकेशन को कहा था, ठीक है। तो अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा उसमें ये होता है, डेफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिलीज हो जाना, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं डेफिकेशन। जी, इसमें क्या डेफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड जो होगी, जो कि फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुई, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। रिमूव फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है, हमने ह्यूमन में जो है डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस किया है, जो कि एक सिंपल नहीं है कि हम खाना खाएं और वो डाइजेस्ट हो जाता है, बल्कि उसमें बहुत से फेजेस इन्वॉल्व हैं। जो फर्स्ट फेज़ आता है उसमें इंजेशन होता है, जिससे हम फूड मुंह के अंदर लेकर जाते हैं, फिर स्टमक में जाके वो डाइजेशन होती है, स्मॉल पीसेज में वो डिवाइड होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एसिमिलेशन का मतलब है कि वो जो एब्जॉर्ब फूड है वो जाकर हमारी बॉडी का पार्ट बनेगी, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगी, ठीक है। इसके बाद डेफिकेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाएगी। और हमारे पास जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इसलिए होता है कि हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को से हमारे सेल जो है एनर्जी नहीं ले सकते, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना है ताकि हमारे सेल एनर्जी ले सके और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। डाइजेशन इन ह्यूमन का जो हम जो स्ट्रक्चर है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का और इसके हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।